नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं डॉक्टर ए.के. गौतम, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एमडीएस यूनिवर्सिटी के जूलॉजी के सिलेबस के अंतर्गत बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर में क्लोनिंग के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। क्लोनिंग में मूल रूप से केंद्रक प्रतिरोपण विधि क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग एक ऐसी तकनीकी है जिसके द्वारा किसी भी जंतु की हूबहू प्रतिकृति बनाई जा सकती है, सोमेटिक कॉपी। और इसको शाब्दिक अर्थों में कलम लगाना भी कहते हैं। जैसे कि गुलाब के फूल, गुलाब के पौधों की आपने कलम लगाई होगी। तो गुलाब के कलम जिस प्रकार से लगाई जाती है, वही चीज़ क्लोनिंग के अंदर सम्मिलित है। क्लोनिंग दो तरह की होती है, जीन क्लोनिंग और जीवों में क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग साइटोप्लाज्म के अलावा न्यूक्लियस के अंदर डीएनए के नाइट्रोजन बेसिस के सीक्वेंस में परिवर्तन के कारण होती है। और जीवों में क्लोनिंग प्रजननीय, रिप्रोडक्टिव और चिकित्सकीय होती है। चिकित्सकीय क्लोनिंग के अंदर भ्रूण द्वारा होती है और दूसरी होती है केंद्रक प्रतिरोपण द्वारा। तो केंद्रक प्रतिरोपण विधि जो है, इसका सफलतम प्रयोग डोली नामक भेड़ को उत्पन्न करके मैमल्स में किया था। अब हम इसको विस्तार से समझते हैं। केंद्रक प्रतिरोपण द्वारा क्लोनिंग बाय न्यूक्लियर ट्रांसफर, इसके अंदर यदि वयस्क प्राणी के समान क्लोन बनाना हो तो यह आवश्यक है कि निषेचन कराए बिना ही जीव का परिवर्धन हो, अन्यथा दोनों जनकों के लक्षण संतति में आएंगे। इसमें मादा से अंड प्राप्त किए जाते हैं और इस अंड से केंद्रक का निष्कासन कर दिया जाता है। इस अकेंद्रित अंड में अब वांछित कोशिका का, जिसका कि हमें क्लोन बनाना है, उसका 2n केंद्रक, डिप्लॉयड केंद्रक इम्प्लांट कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। और यह 2n केंद्रक जिस जंतु से लिया जाता है वो डोनर एनिमल कहलाता है, और भ्रूण या वयस्क अर्थात क्लोन उसी की प्रतिकृति होता है। मैमल्स में क्लोनिंग डोली को बनाने के लिए उपयोग में लाई गई विधि थी। इसके जो प्रमुख स्टेप्स हैं वो ये हैं। पहला स्टेप में क्या होता है कि भेड़ की एक स्तन कोशिका को निकालकर प्रयोगशाला में कुछ पोषक तत्व डाल दिए। इस कोशिका का विकसित होना आरंभ हो गया तथा लेकिन 1 सप्ताह के पश्चात इस कोशिका में विभाजन होने बंद हो गए, जो पोषक पदार्थों की कम मात्रा के कारण देखने को मिला तथा इसके जीन में सक्रिय होते चले गए और अंत में कोशिका सुषुप्त अवस्था में चली गई। दूसरे स्टेप में क्या हुआ, एक अन्य मादा भेड़ से एक अनिश्चित अंडाणु कोशिका को निकाला गया और डीएनए समेत इसका केंद्रक हटा दिया गया। तीसरे स्टेप में स्तन कोशिका तथा अंडाणु कोशिका को एक साथ रखकर इस पर विद्युत की हल्की तरंग डाली गई और जिसके फलस्वरूप अंडाणु के स्तन कोशिका के केंद्रक
को अपने में समा लिया और कोशिकाओं के विभाजित होने के 6 दिनों बाद भ्रूण का निर्माण हुआ। इस भ्रूण को तीसरी मादा भेड़ के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया गया। गर्भाविधि या गेस्टेशन पीरियड पूर्ण होने के बाद मेमने ने जन्म लिया, जो कि डोनर सेल जो थी उसके समान था। इसका नाम बाद में क्लोनिंग रखा गया। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया में मूल रूप से सोमेटिक सेल ली जाती है किसी डोनर से, और जिसकी कि हमें कॉपी बनानी होती है, जिसका कि हमें प्रतिकरण करना होता है, क्लोनिंग करनी होती है। उस सोमेटिक सेल में से न्यूक्लियस को निकाल दिया जाता है और न्यूक्लियस को निकाल देने के बाद में केवल न्यूक्लियस विहीन जो सेल है, जो कि साइटोप्लाज्म है, अर्थात जो अंडा है, अंडे में से न्यूक्लियस निकाल दिया। अब हमने जिसकी क्लोनिंग करनी है उस एनिमल के सोमेटिक सेल से केवल न्यूक्लियस लेकर के किसी भी सफल तरीके से इस एग के अंदर ट्रांसप्लांट कर देते हैं और उसको सरोगेट मदर के अंदर एग को इम्प्लांट कर देते हैं। एग का डेवलपमेंट होता है। एग का गेस्टेशन पीरियड, जब उस एम्ब्रियो का गेस्टेशन पीरियड पूरा हो जाता है तो जो जंतु जन्म लेता है वो जंतु क्लोन कहलाता है। तो यहाँ मूल रूप से हुआ क्या कि न्यूक्लियस को डोनर सेल से या जिसका क्लोन बनाना, उसके सिर्फ न्यूक्लियस को लेकर के हमने ट्रांसफ़र किया है कि इसमें न्यूक्लियस विहीन एग में। तो ये टेक्निक क्या कहलाती है? न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक या केंद्रक प्रतिरोपण विधि, जो कि क्लोनिंग की एक प्रक्रिया है। इसी तरीके से डॉली का निर्माण हुआ था, जिसका कि कुछ सालों बाद उसकी डेथ हो गई थी। तो ये एक क्लोनिंग की सफलतम विधि है। थैंक यू।